क्या आप कभी सोचे हैं कि कैसे अगर आप किसी भी इंसान के सामने बैठे हो तो उसके दिमाग को अगर पढ़ना है और वो इंसान आपसे बात कर रहा है और उस इंसान के बात करते करते अंदर ही अंदर वो क्या सोच रहा है, क्या छुपा रहा है, अगर आप जानना चाहते हो क्या सच बोल रहा है और क्या झूठ बोल रहा है, यह सब उसके बिना बोले आप जान सकते हो। नहीं, मैं किसी जादू टोना की बात नहीं कर रही हूँ। जादू टोना मत समझिएगा, जादू टोना मत समझिएगा। यह एक शुद्ध मानव मनोविज्ञान है। इसे साइकोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज या माइक्रो एक्सपीरियंस का विज्ञान कहते हैं। अगर हमारा शरीर या दिमाग जब कोई झूठ बोलता है या कोई सच बोलता है तो हमारे शरीर में ना एक ऐसा सिग्नल देता है या क्या छिपा रहा है, तो एक ऐसा सिग्नल देता है ना, ऐसा सिग्नल देता है जिससे एक आम इंसान उसे नहीं पकड़ सकता। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी कुछ कड़क जानकारी और ऐसे कुछ जो इंसान के अंदर चल रहा है, आप उसे जानने के लिए साइकोलॉजी टिप्स जो है वो ये बताएगी, जिसके बाद आपके सामने वाला इंसान एक खुली किताब की तरह खुली किताब बन जाएगा। वीडियो को एक सेकंड कीमती है, इसके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज से और आप किसी को भी आसानी से बिल्कुल बेवकूफ नहीं बन सकते हैं और ना वो आपको बेवकूफ बनाकर निकल सकता है। नंबर 1, आंखों की झूठ या दिशा माने झूठ पकड़ना। किसी को भी झूठ पकड़ना का सबसे आसान तरीका है। अगर कोई भी इंसान जब आपसे कोई बात कर रहा है ना, किसी भी प्रकार का अगर सवाल पूछ रहा है या आप उससे सवाल पूछ रहे हैं तो उसके आंखें ना जो ऊपर या दाएं की तरफ ले जाकर जवाब देता है, तो साइकोलॉजी कहती है कि उसका दिमाग जो ना इस वक्त सच याद नहीं कर रहा, बल्कि वह काल्पनिक या कहानी या झूठ का निर्माण कर रहा है। वही अगर उसकी आंखें ऊपर या दाएं तरफ जाती है ना, तो वह ना बड़ा बहुआ सच कह रहा है, क्योंकि वह अपनी यादों को टटोल रहा है, याद कर रहा है बातों को। ठीक है। नंबर 2, पैरों का रूप माने लोग अपने चेहरे की नकली मुस्कान ला सकते, लेकिन अपने पैरों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर उसका चेहरा उसके चेहरा छोड़ दीजिए, पैर होते हैं ना, लेग, दरवाजा या बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो समझ जाइए कि उसका दिमाग ना उसके बातचीत से उब चुका है, आपके बातचीत से उब चुका हुआ, मानसिक रूप से वहां से जा चुका है और तुरंत उसे उस जगह से भागना चाहता है। वह जो इंसान ना उस जगह से भागना चाहता है, माने वो ना किसी से जो बात कर रहा ना इरिटेट हो रहा है, वो चाहता है कि हम जैसे भी इस जगह से भाग जाए, वो सुनना नहीं चाहता। अगर उसके पैर या उसका दरवाजे के बाहर या दरवाजे से अंदर रहे, दरवाजे के बाहर तरफ मुड़ा होना, तो समझिए वो पक्का झूठ बोल रहा हुआ, भाग आपके बातों से ना वो पक चुका है और वह जाना चाहता है, यहाँ से नहीं रहना चाहता। नंबर 3, पलकों की रफ्तार। एक समान इंसान 15 मिनट से 20 मिनट तक बार पलक झपकाता है, माने झपकाते रहता है इधर उधर, लेकिन अगर आप किसी सवाल का जवाब देते समय सामने वाला है ना पलके बहुत तेजी से झपका रहा है, तो यह साफ इशारा है कि वह इंसान इस वक्त ना भारी मानसिक तनाव में है। कोई ऐसी बात छुपा रहा है जिसको पकड़े जाने का उसकी खौफ है, माने वो बार पलक छुपा रहा है, बार माने 15 से 20 मिनट तक वो पलक ही झपका रहा है, फिर उठा रहा, फिर झपका रहा, माने उसके दिमाग में ना कुछ बात छिपी हो, उसको वो ना मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब है, वो कुछ करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन उससे खौफ है, माने उसमें वो खौफ है कि इसके विपरीत आपको कोई पलक पूरे तरह से झपकाए तो आपको घूर रहा है, या अगर आपको घूर रहा है तो या तो वह बहुत गुस्से में है या आपसे बहुत ज्यादा आकर्षित है। वह लोग ना बहुत ज्यादा आकर्षित है, मतलब अगर कोई आपको गुस्से से घूर रहा है, देख रहा है ना,
और मने या तो वह बहुत ज़्यादा पलक झपका रहा है या आपको घूर रहा है, तो वह बहुत ज़्यादा आकर्षित है आपके बातों से या तो आपके बिहेवियर से। और जो बार बार 15 से 20 मिनट तक बार बार पलक झपकाए उठाए, तो वो समझ लीजिए कुछ तो उसका दिमाग में चल रहा है। इस तरह से पकड़ने का सबसे बड़ा ट्रिक है। नंबर 4, बंद शरीर की भाषा। बंद, अगर बातचीत के दौरान सामने वाला इंसान आपके दोनों हाथों को अगर जैसे चेस्ट है उसके सामने अगर ऐसे करके बांध के रख लिया है, बांध के कस के पकड़ के रखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि उसको आपकी बातें जो ना नहीं पसंद आ रही है, आपकी बातों को ना कस के बांध लिया है। साइकोलॉजी कहता है ना कि जो उसने मानसिक रूप से ना आपके विचारों को स्वीकार करना बंद कर दिया, मतलब भले ही वह ऊपर से सिर हिला रहा है लेकिन अंदर से आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं है, उसमें अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर दिया, मतलब आपकी बातों का कोई असर उसमें नहीं हो रहा है और अपने जो दिमाग की दरवाजा होता है पूरी तरह से बंद कर चुका है। ठीक है, पूरा कस के हाथ जकड़ लेगा और छाती के पास ऐसे करके रखा रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा, तो समझ जाइए कि आपकी बातों से वो सहमत नहीं है, आप पूरे तरह से आपसे बातों से सहमत नहीं है। उसका आपकी बातों से उसका दिमाग ना पूरे तरह से दरवाजा बंद कर चुका है। ठीक है। नंबर 5, 3 बार सिर हिलाने का नाटक। जब कोई आपकी बात समझने सुनते हुए बहुत तेजी से लगातार 3 बार सिर हिलाए ना, तो हम सोचते हैं कि वह हमारी बात बहुत अच्छी से समझ रहा है, लेकिन ये पर आपको ये समझना है, लेकिन मनोविज्ञानी कहता है कि इसका असली मतलब है कि मैं समझ गया, अब तुम प्लीज बोलना बंद कर दो। मैंने सामने वाला आपको बोल रहा है प्लीज मैं समझ गया, आपने जो स्पीच दे रहा है ना, आप जो स्पीच दे रहे हो सामने वाले को ना, वो कह रहा है कि प्लीज बंद कर दो, मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारी भचर भचर सुनने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो 3 बार ऐसे अगर मुंडी हिला दिया तो समझ जाइए कि आपकी बातें उसके पसंद नहीं आ रही है, ताकि मैं अपनी बातें को सामने रख सकूं, बोल सकूं, शुरू कर सकूं। सामने वाला कह रहा है कि ताकि मैं अपनी बातों को आपके सामने खोल सकूं, बता सकूं, अपने बारे में बोल सकूं। अपनी बातों को अगर आप चुप होंगे तभी वो अपनी बातें ना बोलेगा, अगर आप भचर भचर करिएगा तो आगे वाला आपको कैसे बोलेगा, इसलिए वो बता रहा है। 3 बार हिला दिया मतलब समझिए कि आपकी बातों से वो बोर हो चुका है, प्लीज आप चुप हो जाओ। उसका दिमाग में यही चल रहा है कि प्लीज आप चुप हो जाओ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ और मेरी बातें आप सुनो। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको 5 टिप्स बताया ना कि आप किस तरह से किसी को सामने से आप जान सकते हैं, ये जो है ना, मैंने आप उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। ये 5 टिप्स ना आप जरूर समझिएगा। दोस्तों, ये जो दिमाग के वो 5 कड़वे और वैज्ञानिक नियम है ना, आप किसी भी इंसान को की असलियत जो है ना पूरी अच्छे तरह से दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। आज से जब भी किसी से भी मिले ना, अगर उससे बातें कर रहे हैं तो ज्यादा अगर उस शरीर को इशारे या ध्यान से देना, शरीर के इशारों से ध्यान देना शुरू कर देना और परखना सीखो, ताकि कोई भी इंसान, मतलबी इंसान जो है ना, आपको का फायदा कभी ना उठा सके। आपके दिमाग और कड़वी बातें, दूसरे की नियत को पहचानने सीखिए। खुद को हमेशा एक कदम आगे रखिए, खुद को हमेशा एक कदम आगे रखिए। किसी भी इंसान को पढ़ना है, अगर उसको जानना है, अगर आप बातें समझ रहे हैं, उसकी चालाकी समझ रहे हैं, तो एक कदम आगे रहिए, एक कदम हमेशा आगे रहिए। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या लिखना है आपको मेरे कमेंट में? माइंड रेडी। और मेरे चैनल को फुल 1-1 मिनट ना अगर आप सुनिएगा तो ज़रूर समझिएगा। फुल वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।